अगर आपको हकीकत में सरकारी नौकरी चाहिए तो बहुत बड़ा और सुनहरा मौका है आपके पास। सरकारी परमानेंट भर्ती है, ऊपर से आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना और ना कोई फीस देनी। सीधी भर्ती, सीधा सिलेक्शन। बस आपको सारी जानकारी देखनी है और चैनल को करना है सब्सक्राइब, जिससे आपके पास सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं के नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आ सके। नमस्कार, मैं आपका गौरव शर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडवाइज एंड एजुकेशन पे। तो भैया चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ। भर्ती बहुत अच्छी आई है अब की बारी और इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं। तो पहले बात कर लेते हैं आपकी चपरासी की, और दूसरे नंबर पे बात करते हैं आपकी चौकीदार की, और तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम सफाई कर्मचारी की। इन तीनों भर्तियों के लिए सेम चीज चाहिए, 18 से 45 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसमें एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। इसके बाद इन तीनों के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि सैलरी सबसे ज्यादा मायने रखती है। सैलरी है इसकी 18,000 से लेकर 56,900 तक। और जो इन हैंड सैलरी मिलेगी भैया उसके तो कहने ही क्या है। इन हैंड सैलरी मिलेगी आपको 28,000 के समथिंग या 29,000 के समथिंग, टीए डीए एचआरए लगा के। और सरकार देगी आपको रहना भी, खाना भी और पीना भी बिल्कुल फ्री। सैलरी बचेगी बिल्कुल सेफ। और ये भर्ती है आपकी मलाईदार भर्ती। इसके बाद अब जो आपके लिए जो चौथी पोस्ट है वो भी है इसमें, वो है आपकी ड्राइवर की। इस ड्राइवर के लिए भी सेम एज इट इज यही क्लास और यही सब कुछ चाहिए। अब इस ड्राइवर में एक चीज चाहिए आपको, लाइसेंस। और उस लाइसेंस की वैधता होनी चाहिए 3 ईयर, यानी कि 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन चारों भर्तियों में अगर आपके पास अनुभव है यानी कि एक्सपीरियंस है तो आप जरूर उसको लगाइए, चाहे आपका प्राइवेट स्कूल का ही क्यों ना हो। और जब आप फॉर्म भरें तो जरूर आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी कंपनी से, किसी प्राइवेट स्कूल से, किसी कॉलेज से या किसी की जो फर्म वगैरह होती हैं तो उनसे जरूर बनवा लीजिए। और ऑथेंटिक प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, यानी कि लेटर पैड पर हो वो आपका एक्सपीरियंस। जिस भी संस्था में आप काम करते हो तब उसको आप लगाइएगा। इससे हमें फायदा होगा कि आपके सिलेक्शन के चांस हैं जो वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस भर्ती के फायदा हैं इन चारों के कि इसमें ना तो कोई एग्जाम है और ना कोई फीस है। फीस की अगर मैं आपसे बात करूं ना, 0 लेवल की फीस है। इस फीस के कहने ही क्या, चलो मैं आपको फीस बता देता हूं फिर भी। हालांकि भैया इन चारों के लिए जो आपको फीस देनी है वो देख लीजिए। जनरल, सिर्फ जनरल के लिए 347 रुपये 92 पैसे। और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और हैंडीकैप उनके लिए है भैया 197 रुपये, 197.92। तो ये कोई फीस थोड़ी है, 0 फीस है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जब आप अप्लाई करें तो सारी पोस्टों के लिए अलग अलग करें। सारी पोस्टों के लिए, चौकीदार के लिए अलग, सफाई कर्मचारी के लिए अलग, और चौकीदार के लिए अलग और ड्राइवर के लिए अलग, अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस है तो। बस यही प्रोसीजर है। इसमें भी मैं आपको बता दूं, सिर्फ इन चारों भर्तियों के लिए ड्राइवर के लिए आप 10th पास होने चाहिए और इनके लिए आप 12th पास होने चाहिए। आपका सिलेक्शन होगा दोनों आधार पे, एक मेरिट बेस पे, दूसरा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, दूसरा आपके पास यहां पे ड्राइवर के लिए एक्सपीरियंस है। तो है ना कितनी अच्छी भर्ती। अब मैं आपको बता देता हूं दूसरी प्रकार की भर्तियों की। पहले इनकी अप्लाई डेट जान लीजिए भैया। अप्लाई डेट है आज से ही, यानी कि स्टार्ट है। और लास्ट डेट बता दूं मैं इस भर्ती की, वो है आपकी 31/12/2024। और सारी जानकारी मिलेगी आपको यहीं पे और फ्री में आपका फॉर्म फिल होगा।
बस आप इस जानकारी को पूरा देखिए। ये तो आपने देख लिया सारा कुछ। अब बात करते हैं हम दूसरी भर्तियों की। दूसरी भर्ती है भैया आपके लिए क्लर्क और स्टेनो। और क्लर्क और स्टेनो इनके लिए आप पढ़े होने चाहिए बीए। और इनके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी ना, वो देख लीजिए, वो है आपकी 20,200 से लेकर 64,000। और इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी 32,000 से लेकर 34,000 तक। अब इनके लिए भी सेम एज इट इज वही एज रहने वाली है, 18 से 45 साल। एससी और एसटी के लिए 5 और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। मैं आप सभी को एक बात बतानी भूल गया। दरअसल इस भर्ती में यानी कि इन पांचों भर्तियों में जो टोटल पोस्ट रहने वाली है ना, वो देख लीजिए। टोटल पोस्ट काफी है, वो है आपकी 187। मैं फिर कहूंगा, अगर आप बीए पास हैं और 12th पास हैं तो सारी भर्तियों के लिए अलग अलग अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ क्लर्क और स्टेनो में आपका एग्जाम है और स्किल टेस्ट है, यानी कि टाइपिंग वगैरह करवा के देखेंगे। और जो पीएन, चौकीदार और चपरासी है, उनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन है। तो है ना कितनी मजेदार भर्तियां। ये भर्ती है भैया ऑल इंडिया, मेल और फीमेल सबके लिए। भारत का कोई भी पुरुष या महिला इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकती है। फॉर्म है इस भर्ती के लिए आपके ऑनलाइन। अब आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात, जब आप फॉर्म भरें तो आपको करना क्या है। जितने भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना, उनको आपको लेकर जाना है किसी अच्छे सीएससी सेंटर या कंप्यूटर वाले के पास, तभी वो आपका फॉर्म तरीके से फिल कर पाएगा। और सभी, अगर आप एक से अधिक पोस्टों के लिए अप्लाई करते हो तो अलग अलग अप्लाई कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, 10th, 12th, आधार, कास्ट सर्टिफिकेट, और इसके अलावा आपका जो सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सपीरियंस, और फिर सबसे ज्यादा जरूरी डोमिसाइल। ये चीजें आपकी होनी चाहिए ओरिजिनल। और अब आपके लगने के चांस बढ़ जाते हैं किस चीज से भैया? एक्सपीरियंस से। क्योंकि चौकीदार, आपका सफाई वाला, पियोन, ये 3 भर्तियां ऐसी हैं जहां पर आपका चलेगा एक्सपीरियंस, और प्लस में आपके 12th की परसेंटेज, इनसे आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये भर्ती है कहाँ की। तो भैया ये भर्ती है आपकी एचपी, यानी कि हिमाचल प्रदेश जिला न्यायालय। बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है, एक रत्ती भर धांधलीबाजी आपको मिलेगी नहीं, और आप किसी की बहकावे में या किसी की बातों में ना आए। और अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे कि हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, तो बिल्कुल आपको किसी को एक रत्ती रुपया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस भर्ती में साफ साफ बता रहा हूं, फेयर सिलेक्शन है। अब आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो भैया आप इस भर्ती के लिए अप्लाई ऐसे करते हो। इस भर्ती का जो लिंक है ना, मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके सीधा फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद पहले आप अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो कैसे मिल सकता है? आप @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा या लिंक मिल जाएगा। तो मैं आपको फिर भी लिंक बता ही देता हूं, HP हाई कोर्ट NIC.in, HP हाई कोर्ट और NIC.in, ये है इस भर्ती के लिए साइट। तो ये है आपकी साइट, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने बता दिया है अच्छे से। मैं फिर कहूंगा, अगर आप पे फॉर्म फिल करना नहीं आता तो खुद से ना भरें, किसी अच्छे सीएससी सेंटर कंप्यूटर वाले के पास जाएं और उसी से भरवाएं, तसल्ली से, आराम से, क्योंकि इस भर्ती के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है। और इस वीडियो को आप से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। और एक निवेदन और, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं
आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। अभी भी किसी का कोई डाउट बनता है तो मेरे पास आप कमेंट करें, मैं गौरव शर्मा आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। नमस्कार।